Hello everyone, I am Shivam Gupta, online founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, SAT, and MAT, SNAP, and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock test, crash course, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who are trying to prepare for SAT 2021 because I am going to discuss books and syllabus you need to refer for SAT preparation. I am getting a lot of pings from the students regarding SAT preparation because recently we have received notification from SAT that SAT will be conducted on 3rd of Jan. So guys, hardly 3 months are left एंड ज़ैट इज़ वेरी गुड पेपर. इनको हाई पे ज़्यादा इसकी कि बहुत टफ है, टफ नहीं होता है अगर आपने स्ट्रक्चरल स्टडी करी है. मैं हमेशा गाइस स्ट्रक्चरल स्टडी फोकस करता हूँ क्योंकि उतना मैटर नहीं करता कि आपके पास टाइम कितना है. अगर आप प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगा के जाते हो तो स्मार्टली आपका पेपर क्रैक हो जाता है. ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो कोरा वगैरह में जो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे नंबर ले आते हैं. द रीज़न बीइंग वो सही चीज़ पढ़ते हैं इसलिए आता है उनका नंबर. ठीक है, एंड द अदर थिंग अब ज़ैट की ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रह गया जो पहले 3-4 साल पहले हुआ करता था. एक टाइम ऐसा था गाइस कि देयर यूज्ड टू बी वेरी टफ क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स इन दैट. मतलब कोई अगर 4-5 क्वेश्चंस भी कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. बहुत पहले की बात है वो, 6-7 साल पहले की बात. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल कम हुआ है. अब तो 2 साल से डिफिकल्टी लेवल बहुत ही नॉर्मल आ रहा है. मतलब कह नहीं सकते कि दैट है वो. ठीक है, कोई भी आराम से करेगा. एक बार तो क्वेश्चन एपी का आ गया था डायरेक्ट कि एपी का सीरीज निकाल के टर्म निकालना है कोई. मतलब समझ में नहीं आता कि दैट पेपर है कोई और है. ठीक है, तो गैस पेपर में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं. ऐसा नहीं कि बहुत टफ आते हैं. ठीक है, और टाइम की कोई इशू नहीं होता है, तो आराम से हो जाता है. सो गैस सब लोग सब कुछ बात करेंगे इस बारे में. ठीक है, बुक्स हैं, सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे. इसके आगे बढ़ने से पहले गैस इंपॉर्टेंट काम कर लो एंड लाइक कर लो वीडियो को बिकॉज काफ़ी लोग जो इस तरह की वीडियोज़ ढूंढ रहे हैं उनको भी आइडिया मिल जाएगा. वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है. एंड अपने लिए एक इंपॉर्टेंट काम कर लो गैस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को. बहुत सारे वीडियोज़ लगातार बन रहे हैं. जीके वगैरह पे मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, कंटेंट रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ. ठीक है, डेली कंसेप्ट वीडियो सीरीज चल रही है. वो जो सीरीज़ है वो यूनिक कंसेप्ट वीडियोस पे वो आपको ज़ैट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है क्योंकि आपको बुक्स में वो नहीं मिलेगा बट इस तरह के एग्जाम पूछते हैं वो. सब्सक्राइब करने से आपका बस ये फ़ायदा रहेगा और प्लेलिस्ट को चेक करना. ठीक है, चैनल की काफ़ी कुछ मिल जाएगा वहाँ पे आपको. चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. सो क्वांट्स देख लेते हैं पहले. तो गैस क्वांट्स का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सारे एग्जाम्स का. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कई बार. फिर भी देख लेते हैं. मैथमेटिक में यू हैव टू डू प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप्स, एलिगेशन, विषय, SICI. ये आप सारे एग्जाम्स पे करते हुए करना है. मैं पहले क्वांट्स का जनरल सिलेबस बताऊंगा जो आपको पढ़ना है, फिर बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है ज़ैट के पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब वो एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको ज़्यादा, वो बताऊंगा. ठीक है, अलजेब्रा में आपको APGP, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशन, सर्ट्स एंड लाइसेस आपको अलजेब्रा में करना है ये. ठीक है, देन वी हैव ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, ये आपको करना है. ठीक है, कुछ भी गैस में से छोड़ना नहीं, आपको हर चीज़ करके जानी है. चाहे आप हर टॉपिक के 40 क्वेश्चन करो बट करना आपको सब कुछ है जितना मैं बोल रहा हूँ. मॉडर्न मैथ्स में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, लाइन चार्ट, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड वेन डायग्राम्स. ठीक है, लाइन ये जो DI का डाला है मैंने, DI आपका अलग से आता है. DI हाँ क्वांट्स में ही आता है, सॉरी. ठीक है, तो ये आप करना है. आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, ज़ैट में क्या ज़्यादा पूछता है. ज़ैट में मैंने ऐसा देखा है कि मैक्सिमम मिनिमम टाइप के क्वेश्चन, अलजेब्रा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछ लेता है, ज्योमेट्री के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा अच्छे से कर लेना और हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा कर लेना. ठीक है, मतलब मेन फोकस आप अलजेब्रा में भी ज़्यादा रखना क्योंकि देखो बाकी एग्जाम्स अगर अर्थमेटिक फोकस करते हैं थोड़ा अलजेब्रा में ज़्यादा फोकस कर देता है कभी कभी. ठीक है, बाकी ऐसा नहीं अर्थमेटिक नहीं आती, अर्थमेटिक के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो अच्छे से गाइस कर लो. अगर क्वांट्स आप कैट की तैयारी कर रहे हो, कैट या एनमैट स्नैप की, तो ऑलमोस्ट आपका हो ही जाएगा. क्वांट्स इशू नहीं आएगा क्योंकि लेवल अब कम कर दिया काफ़ी इन लोगों ने. ठीक है, तो इशू नहीं आएगा क्वांट्स में. बुक्स की अगर बात करें तो क्वांटम कैट, अरुण शर्मा बुक्स रेफर कर रहे हो. आई गेस कोई ना कोई एग्जाम तो दे ही रहे होगे आप, ऐसा मुझे लगता नहीं कोई होगा सिर्फ और सिर्फ ज़ैट ही दे रहा है. ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कैट या नॉन कैट में तो आप क्वांटम कैट, अरुण शर्मा को रेफर कर रहे हो या टाइम IMS के लिए तो आपके लिए मोर देन इनफ है. बट आपको एक एडिशनल चीज़ और करनी है ज़ैट के केस में. आपको ज़ैट के पिछले 3 साल के एटलीस्ट 3 साल के पेपर लगाने क्वांट्स के. सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आइडिया लग जाएगा. अगर आप 5 साल कर रहे हो देन इट इज़ वेल एंड गुड, वरना आपको एटलीस्ट 3 साल के तो करना ही है सॉल्व. ठीक है, तो ज़ैट का आप कर लेना अच्छे से सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एटलीस्ट 5 मॉक्स न्यू पैटर्न की जो मॉक्स होंगे, मतलब जो इस साल के मॉक्स जो भी आप लोगे वो आप देना जरूर. ठीक, एटलीस्ट 5 मॉक्स देने हैं. जितने ज़्यादा उतना अच्छा आपके लिए. 2 ये इतना ज़्यादा स्पीड बेस्ड नहीं होता है. एनमैट स्नैप की तरह तो 10 मॉक्स शायद चलो नहीं देते हैं बट आई वुड से कि टाइम अगर है आपके पास तो आप 10 मॉक्स दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग सेक्शन भी आता है. 10 मॉक्स मतलब बहुत सारे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आप देख चुके होंगे. ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा तो चांस बढ़ जाएगा. क्योंकि गैस कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो अपनी तरह से पूरा एफर्ट दो. सीरियसली बता रहा हूँ ज़्यादा टफ नहीं होता बट लोग हाइप बनाए बस. ठीक है, लोग पढ़ते नहीं पहले से, आखिरी टाइम में पढ़ते हैं, इससे गड़बड़ आती है कहानी लोगों की.
ठीक है, आपको पढ़ना एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं। आपको मेन डिसीजन मेकिंग सेक्शन है जो बिल्कुल अलग होता है बाकी से, वो आपको पढ़ना है। कॉन्ट्स आप पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी, ग्रामर आप नॉन कैट के लिए पढ़ोगे, आरसी आप पढ़ रहे हो, कैट के लिए आपका हो गया पहले ही तैयार, ठीक है। तो गाइस बात करेंगे इस बारे में बाद में। तो ये हमारा कॉन्ट्स का था। कमिंग टू डिसीजन मेकिंग, सो डिसीजन मेकिंग गाइस कोई सिलेबस नहीं होता है, इसमें कुछ टाइप्स होती हैं। एक होती है टाइप सिचुएशन जजमेंट टेस्ट, सिनेरियो बेस्ड इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सिनेरियो, एक 4-5 लाइन का थ्योरी है, मतलब सिनेरियो दिया गया है। जैसे कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, किसी कंपनी में कुछ इशू हो गया तो आप उस केस में क्या करोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, ऐसे करके 4-5 तरीके होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन होते हैं, आपको देखना होता है कौन सा एथिकल है और कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो सबके लिए सही है, ठीक है। एथिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो गाइस, चाहे कंपनी को जितना ज़्यादा लॉस हो रहा हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कोई आपने डिफेक्टिव पीस कंपनी का चला गया, पूरी मार्केट में फैल गया, ठीक है, बट आप उसमें ऑप्शन आ सकते हैं, क्या करोगे, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे, आप सबके प्रोडक्ट्स के लिए बोलोगे कि हम सबका रिपेयर कराएंगे, आप प्रोडक्ट मार्केट से निकाल लोगे, ठीक है, आप सोचोगे जब पता चलना होगा चलेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बिल्कुल बेकार ऑप्शन से नहीं देना, मुझे एथिकल रहना है। तो कुछ रूल्स होते हैं, आप अगर 8-9 रूल्स होते हैं वो अगर पढ़ लोगे, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन अच्छे होते हैं, हो जाना चाहिए सही। बाकी आते हैं केस बेस्ड, एक बहुत बड़ा पैसेज टाइप का आ जाएगा, पूरा केस होता है कि एक बंदा था, वो गया किसी शहर में अपना उसको स्टार्टअप करना था, वहाँ पे आके उसने ये किया, मतलब बहुत बड़ी कहानी दे देते हैं, ठीक है। और कहानी को आपको पढ़नी होती है, उसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन होते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वही होता है, बट यहाँ पे स्टोरी होती है, यहाँ पे कुछ आपको इन्फर नहीं करना होता है, मतलब एक तरह का कहानी टाइप की होती है, आपको अपना लॉजिकल दिमाग लगाना है कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये भी होता है, अलग अलग केस में बस दे देगा आपको, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग वो हो जाएंगे तो आप कर लोगे। आप एग्जाम्पल देखोगे पास्ट ईयर पर से आपको आइडिया लग जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। फिर थर्ड है अपने पास क्वान्टिटेटिव केस बेस्ड, इसमें आपको कुछ पेन चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें क्वांट्स भी आ सकता है, कुछ वैल्यूज दे देगा अलग अलग टाइप की, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। ज़ैड में इस तरह क्वेश्चन आया क्वांटिटेटिव केस बेस्ड, तो आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस पहले के लास्ट ईयर कर लिए हैं 4-5 साल के, तो आपको सब कुछ आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। बट आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कर रहे हो, आपको सेक्शनल देने पड़ेंगे, मतलब मेन मॉक्स देने पड़ेंगे, ठीक है। कमिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बेसिक रूल्स जो है वो आप पढ़ लो अच्छे से, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सॉल्व एटलीस्ट 5 years पास्ट पेपर्स, 5 साल के पास्ट पेपर्स आप करो अच्छे से सॉल्व, ठीक है। और इस साल के 5 फुल लेंथ मॉक्स करो, 10 एटलीस्ट फुल लेंथ मॉक्स। मैं बोलूँगा यही कि आप ज़्यादा करो तो अच्छा है, बट 5 भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्पीड बेस्ड नहीं है, तो आराम से 5 आप कर सकते हो, ठीक है। बट 5 साल के पिछले साल के पेपर आप मिस मत करना, पिछले साल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि ज़्यादा आता कैसा है, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, इतना आपने कर लिया समझ के, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा, कॉल आ जाएगी मतलब, ठीक है, एक्सेल आ रही वगैरह से, इतना करिए। सबसे ज़्यादा लोगों को डिसीजन मेकिंग में डाउट होता है, क्योंकि क्वांट्स वगैरह तो कर ही लेते हैं, डीएम में एक नया सेक्शन होता है, ठीक है, तो करनी पड़ेगी प्रैक्टिस आपको उसकी। कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग का कुछ ज़्यादा खास नहीं आता है इसमें, डीएम में ही आता है, लॉजिकल रीजनिंग एक आध सेट आ जाता है, ठीक है। तो कैट का जो पढ़ रहे हो आपने अगर वो करा तो आप कर लोगे लॉजिकल रीजनिंग। अरेंजमेंट्स वगैरह आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, ब्लड रिलेशंस आ जाएगा, कंडीशंस एंड ग्रुपिंग आ जाएगा, बाकी कैट नॉन कैट जो सिलेबस में आता है वो उसमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं आता है, मेन डीएम का रोल है, बट आप कर लेना, आगे भी प्रैक्टिस कर लेना। पिछले साल 5 साल के क्वेश्चन में अगर एक सेट भी आए हुए हैं, 2-2 सेट भी आए तो वो हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर मॉक्स में आपके आएंगे तो हो जाएगा अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। बाकी कैट के तो कर ही रहे हो तैयारी, ठीक है, कैट या नॉन कैट की जिसकी भी, ठीक है। कमिंग टू द बुक्स टू रिफर, एलआर में वही बुक्स हैं जो कैट के लिए करते हो, अरुण शर्मा टाइम है, IMSCL पास्ट ईयर पेपर जरूर करना, आपको मैंने पहले बोला हुआ है। कमिंग टू द वर्बल एबिलिटी में गाइस आरसीज भी आता है यहाँ पे, वो कैप के क्वेश्चंस भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ग्रामर भी आती है, तो आपको टॉपिक्स देख सकते हैं। इंग्लिश यूसेज टॉपिक्स है क्या, ग्रामर, कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, पैरा कंप्लीशन है, पैरा जंबल्स इंपॉर्टेंट है गाइस, आता है ये, एरर करेक्शन, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, क्रिटिकल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये गाइस ये सारा सिलेबस जो ज़ैड का है ये सब कैट प्लस नॉन कैट मिला के है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना इसमें, चाहे वो ग्रामर हो, ग्रामर नॉन कैट में आती है, मीनिंग कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी आपका पूरा आता है नॉन कैट में, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स आप कैट के लिए तैयारी करते हो, एरर करेक्शन आप नॉन कैट के लिए करते हो, वोकैब नॉन कैट के लिए करते हो, CR और आर्ग्यूमेंट्स तो आप चाटते हो उसके लिए, नॉन एनमैट के लिए कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा करते हो तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब CR और आर्ग्यूमेंट्स आप कर ही लोगे। कमिंग टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक्स, कल्चरल, इकोनॉमी, साइकोलॉजी एंड सोशल इशूज़, लिटरेचर एंड फिक्शन, साइंस एंड नरेशन ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है। RCs के टॉपिक्स हैं, RCs टॉपिक मैटर नहीं करता, RCs अच्छे से पढ़ लो, टफ आते हैं RCs, कैट से लेवल टफ होता है, तो GMAT की अगर RC लगा लो तो आपके लिए बेटर रहेगा, बाकी पास्ट मॉक्स से अगर पास्ट ईयर्स के लगा लो तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बुक्स टू रिफर, अरुण शर्मा,
आप बुक रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए पैरा जंबल्स आरसी वगैरह के लिए टाइम IMSC वगैरह कर सकते हो। वोकैब के लिए वर्ल्ड पावर में EDC आप कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर नॉन की तैयारी करो तो मैंने कई बार बोला है, तो आप पढ़ ही रहे होगे। ग्रामर के लिए यूट्यूब के चैनल्स आप रेफर कर सकते हो गाइस, यूट्यूब के चैनल्स हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, मैंने बताया उसे 5 चैनल जो ग्रामर पढ़ाते हैं, आप वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, पास्ट पेपर्स एंड करंट ईयर मॉक्स, तो यूट्यूब के जो चैनल्स उसका मैं लिंक दे दूंगा लास्ट में, आप देख सकते हो। पास्ट पेपर्स एंड करंट ईयर मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना ही आपको। ठीक है, कमिंग टू जीके गाइस, जीके का जो रोल होता है परसेंटाइल में नहीं होता है, वो इंटरव्यू में काम आता है। आपका परसेंटाइल जो निकलेगा उसमें जीके नहीं आएगा, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा आपको। कॉल आएगा आपका तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, आपका परसेंटाइल अच्छा है। और गाइस जीके में एक चीज़ बता दूँ, स्ट्रैटेजी की ज़्यादा आती है, मैंने दिया है, मुझे पता है कि स्ट्रैटेजी ज़्यादा आती है, करंट अफेयर्स उतनी नहीं आती है। तो स्ट्रैटेजी के में टॉपिक्स भी कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गया। ठीक है, नेशन स्टेट्स, लिटरेचर, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, इकोनॉमिक, सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने नॉर्मल स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका नेशनल पार्क्स हो गया, डैम्स हो गया, ठीक है, निक नेम्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़ हो गया, यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज हेडक्वार्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया यूनेस्को की मेनली। ठीक है, ऐसे नाटो कहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है, WHO कहाँ पे है, WTO कहाँ पे है, SBI का चेयरमैन कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चेयरमैन वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का चेयरमैन, CEO कंपनीज़ के, कंपनीज ब्रांड्स वगैरह, वो सब भी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो वो स्ट्रैटेजी जीके का टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, साथ में आपको ये भी करना है। मर्जर्स एंड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीके के लिए आप गाइस फ्री वेबसाइट्स हैं काफ़ी, अड्डा 247 ग्रेडअप, जीके टुडे वेबसाइट्स हैं फॉर जी स्ट्रैटेजी के। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो क्योंकि आपका GDPI में काम आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड अगर आपको करना हो स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी तो आप ऑनलाइन जीके कोर्स भी ले सकते हो। बट अगर आप सिर्फ डायरेक्टली कर रहे हो और कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हो जीके का, तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा मैटर करेगा आपका ऑनलाइन जीके कोर्स। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करके भी ले आओगे नंबर, बट आप टेस्ट सीमैट वगैरह कुछ दे रहे हो, IFT वगैरह तो आपको लेना चाहिए क्योंकि दोनों में आता है और जीके का वेटेज है। ठीक है, वैसे आपको लेना इसमें भी चाहिए क्योंकि जीके आप मजाक में नहीं ले सकते हो गाइस। सोच के देखो, आपका कॉल आ गया, आपका जीके में आ गया 97% है, 98% है, तो कितना चांस हो जाएगा कन्वर्ट करने का। तो मजाक में मत दो, वाकई एक्सेलर जाना है तो आपको लेना चाहिए, आपको अच्छे से करना चाहिए प्रिपरेशन। ठीक है, यू कैन चेक अवर जीके फोरम भी, जीके कोर्स काफ़ी नॉमिनल कोर्स है एंड 4 days लाइव प्रैक्टिस सेशंस होते हैं गाइस उसमें। एंड बाकी पूरा मटेरियल, हैंडआउट, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर्स, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ रहता है। अराउंड 180 स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके हैं अभी तक जीके कोर्स में, मई से लेकर अब तक। ठीक है, एंड डेली 1-2 लोग इनरोल करते ही रहते हैं उसमें। तो गैस दिस वाज अबाउट द वीडियो। गैस समझ में आ गया होगा, डाउट है यू कैन पिंग मी एट 8604734785 में नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। कोई डाउट है तो यू कैन पिंग मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।